हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं SIADH के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, विच इज ए कंडीशन ऑफ एक्सेसिव सिंथेसिस ऑफ सिक्रेशन ऑफ एडीएच। एडीएच का जो है इसके अंदर सिक्रेशन और सिंथेसिस जो है बढ़ जाता है। एडीएच क्या होता है? एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। जिसका मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं एडीएच, इसका लेवल बढ़ जाता है और एडीएच का काम होता है वाटर का रीअब्जॉर्ब करना। मतलब एडीएच के एक्सेसिव के अंदर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा और बॉडी के अंदर जो है इंट्रा जो वेस्कुलर वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। ए कंडीशन इन विच हाई लेवल ऑफ हार्मोन कॉज द बॉडी टू रिटेन वाटर। जो एडीएच का जो हाई लेवल है ये क्या करता है? बॉडी में वाटर का रिटेंशन करता है। इट इज ए कंडीशन डिफाइंड ऑफ अनसपोर्टेड लेवल्स ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटी डायूरेटिक हार्मोन है जो कि फ्रॉम कहाँ से आ रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड से और नॉन प्यूटेटरी सोर्सेज से भी आता है। इट्स कंटिन्यू एक्शन ऑन वेसोप्रेसिन रिसेप्टर। ये किस पे काम करता है? कंटिन्यू वेसोप्रेसिन का जो रिसेप्टर है इसके ऊपर ये वर्क करता है। यदि हम इसके पहले कॉज की बात करें तो इसका जो पहला कॉज है वो क्या? इडियोपैथिक है, मतलब क्या अननोन कॉज थे। दूसरा हम बात करते हैं प्रोस्टेट कैंसर या ओवेरियन कैंसर। मेल के अंदर जो है प्रोस्टेट कैंसर में देखने को मिलेगी और फीमेल के अंदर जो है ओवेरियन कैंसर भी इसका कॉज है। तीसरा है ब्रेन इन्फेक्शन। ब्रेन के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो देखने को मिलेगा। ऐसा है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जैसे कि ब्रेन इंजरी हो जाए, आईसीपी का लेवल बढ़ जाए, ट्रोमा हो जाए कोई, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो है पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस होता है। इन दोनों में इंजरी या फिर ट्यूमर होने से दोनों सप्रेस होंगे, जिससे क्या एसआईडीएच का सिक्रेशन ज्यादा हो जाएगा। ट्यूमर ब्रेन के अंदर हो जाए कोई तो पल्मोनरी डिसऑर्डर जैसे निमोनिया, सीओपीडी, लंग्स, इसका जो एग्जैक्ट कॉज है ये अननोन है। ये किस टाइम इसका जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है ये अननोन है। वैसे सीओपीडी के अंदर हमें हाइपर कैपनिया देखने को मिलेगा, जिससे होगा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल बढ़ने से। ड्रग्स लाइक क्या होते हैं? कार्बामाजिपाइन, थाइजाइड डायूरेटिक से होता है, आइडियोमेथासिन से होता है, इंडोमेथासिन से होता है। ओरल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? जैसे डायबिटीज मेलाइटिस के लिए जो हम ओरल ट्रीटमेंट देते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ये भी कॉज करता है एसआईडीएच। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा, मतलब पेशेंट के अंदर क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा। पहला ओलिगो यूरिया देखने को मिलेगा। ओलिगो यूरिया का मतलब है कि पेशेंट के जो है यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा 100 ml से कम। एब्डोमिनल क्रैम्प्स देखने को मिलेगा, मतलब पेट के अंदर जो है इस तरह से क्रैम्प्स आएंगे, ममोड़े आएंगे एक तरह से। सीजर देखने को मिलेगा, मतलब कन्वर्जन देखने को मिलेगा। बॉडी जो है इस तरह से मूवमेंट्स करेगा, थरथराएगा, बिल्कुल ऐसे कांपेगा। एक्सटेंशन जो है एक्सटेंशन और फ्लेक्शन देखने को मिलेगा बॉडी के अंदर। वेट गेन पेशेंट का जो है जैसे हाइपोथायरोडिज्म या हाइपरथायरोडिज्म के लक्षण भी देखने को मिलेंगे। पेशेंट का जो है वेट बढ़ेगा। नोजिया एंड वॉमिटिंग, मतलब उल्टी की तरह इच्छा करता है उसका और उल्टी हो भी जाता है। एनोरेक्सिया, उसको भूख नहीं लगती है। हाइपरटेंशन देखने को मिलता है क्योंकि बॉडी के अंदर जो है वाटर का रिटेंशन होता है। हेडेक देखने को मिलेगा क्योंकि आईसीपी का लेवल बढ़ेगा। कोमा में पेशेंट जा सकता है, पेशेंट जो है कोमा तक भी जा सकता है, शॉक में भी जा सकता है। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन की। डायग्नोसिस में हम क्या क्या देखते हैं? सबसे पहले पेशेंट का जो हम हेल्थ हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं और फिजिकल हेल्थ हिस्ट्री में हम क्या देखते हैं? कोई इसको पल्मोनरी इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है, या कोई ब्रेन इंजरी तो नहीं है, कोई रीनल डिजीज तो नहीं है। उसके बाद से हम क्या करते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। देन हम क्या चेक करते हैं? सीरम एडीएच लेवल। एडीएच का मतलब होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स का लेवल हम चेक करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? सीटी स्कैन या एमआरआई। सीटी स्कैन और एमआरआई में हम क्या देखते हैं? जो डायूरेटिक हार्मोन जो सीक्रेट करने वाले जो सेल, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके जो साइज में जो है हमें एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। उसकी जो सेल्स की जो साइज है उसके अंदर चेस्ट एक्सरे में करके हम देख सकते हैं कि उसके अंदर जो कोई पल्मोनरी इन्फेक्शन तो नहीं है। इसके बाद से जैसे टीबी के लक्षण तो नहीं है, सीओपीडी तो नहीं है, निमोनिया तो नहीं है। इसके बाद से हम यूरिन एग्जामिनेशन कर सकते हैं जिसमें हम ओस्मोलैलिटी इंक्रीज हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर नाइट्री यूरेसिस देखने को, मतलब क्या है? सोडियम, जैसे हम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो सोडियम का लेवल क्या होगा? इंक्रीज देखने को मिलेगा। इसके बाद से हम सीएसएफ एनालिसिस कर सकते हैं कि मतलब ब्रेन के अंदर जो है कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। बायोप्सी भी हम कर सकते हैं। बायोप्सी का मतलब एक होता है ऑटोप्सी, एक होता है बायोप्सी। बायोप्सी में हम क्या करते हैं? लाइव टिश्यू लेते हैं। ऑटोप्सी में हम क्या करते हैं? डेड टिश्यू लेते हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो हम यहाँ पर बायोप्सी भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, मतलब ये जो डिजीज है किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर जो है बढ़ता जाता है। पहले हम बात करते हैं ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, जो है पल्मोनरी इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, या फिर जो है हमारे अंदर ब्रेन के अंदर कोई डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, इसके कारण होगा। दूसरा, इसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा? एबनॉर्मल जो है प्रोडक्शन और एक्सेसिव सिक्रेशन देखने को मिलेगा। किसका? एडीएच का, एंटी डायबिटिक हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन एक तो बनना ज्यादा कर देगा और इसका सिक्रेशन और सीक्रेट मतलब निकलना ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद से क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन इन रीनल ट्यूब्यूल्स। जो रीनल ट्यूब्यूल्स है इनसे इंक्रीज हो जाएगा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। ये कैसे होगा? एडीएच हार्मोन जो है ये वर्क करता है डीसीटी के अंदर, डिजिटल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो नेफ्रॉन पे होते हैं इसके अंदर।
और ये क्या करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। जैसे ही एडीएच का लेवल बढ़ेगा तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो ये किससे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा इंट्रावेस्कुलर जो फ्लूइड वॉल्यूम जो है, मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और ब्लड वेसल्स के अंदर वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, ओलिगो यूरिया होगा, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, और डाइन्यूसनल जो है हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे वाटर का लेवल तो हमारे अंदर बढ़ेगा, लेकिन सोडियम का लेवल जो है जितना था उतना ही रहता है। इसकी वजह से क्या मिलेगा, सोडियम का लेवल जो ब्लड वेसल्स के अंदर हमें कम देखने को मिलेगा। अब हम इसके बाद आगे बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की, कि किस तरह से हम मैनेजमेंट करेंगे। पहले हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द कॉज एंड ट्रीट एज सुन एज पॉसिबल। हम सबसे पहले जो इसका कारण क्या है ना, इसके पता करेंगे, और कारण पता होने के बाद जितनी जल्दी हो सके हम इसकी पॉसिबल हो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। मेडिकेशन देंगे जो स्टिमुलेट करेगा रिलीज ऑफ एडीएच, स्टॉप इमीडिएटली। ऐसे मेडिकेशन देंगे जो रिलीज जो हो रहा है एडीएच, इसके जो लेवल है इसको तुरंत से कम करे, और एडीएच का जो सीक्रेशन हो रहा है या रिलीज हो रहा है इसको कम करे या बंद करे, जो स्टॉप करे, हम ऐसी मेडिसिन एडमिनिस्टर करेंगे। इसके बाद से क्या होता है, एडमिनिस्टर करेंगे हम लूप डाययूरेटिक्स, मतलब लैसिक्स हम एडमिनिस्टर करेंगे, जो कि इंक्रीज करेगा जीएफआर को, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को, और यूरिनरी आउटपुट को बढ़ाएगा, मतलब जो इंट्रावेस्कुलर जो हमारे अंदर फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ गया है उसको कम करेगा। कौन, लैसिक्स जो है डाययूरेटिक्स। इसके बाद से हम क्या करेंगे, एलिवेट कर देंगे बेड पेशेंट का 10 to 150 डिग्री, मतलब सेमी हाई फॉलोअर पोजीशन तक जो हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद हम करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। नर्सिंग मैनेजमेंट तो बहुत सारा है, सबसे जो मेन हमारा रोल रहेगा, डायग्नोसिस बनेगा, वो ये है एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम हो जाएगा रिलेटेड टू फेलियर ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, जो हमारा रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो फेल हो जाएगा। सेकेंडरी टू एक्सेसिव एडीएच लेवल, किसकी वजह से होगा, एक्सेसिव लेवल हो जाएगा एडीएच का, जो कि मैनिफेस्टेड बाय, जो कि किसके द्वारा, हाइपरटेंशन, ओलिगोयूरिया और वेट गेन। हाइपरटेंशन ब्लड का प्रेशर बढ़ जाना, ओलिगोयूरिया यूरिन आउटपुट कम हो जाना, वेट गेन बॉडी का वेट बढ़ जाना। अब हमारा गोल क्या रहेगा डायग्नोसिस के बाद, कि पेशेंट विल बी अचीव नॉर्मल वेट। पेशेंट जो हमारा नॉर्मल वेट है उसको नॉर्मल वेट जो है हमारा पेशेंट मेंटेन करे। इसके बाद से एडिक्वेट यूरिन आउटपुट, जितना यूरिन आउटपुट की जरूरत है वो हमारा पेशेंट मेंटेन करे। इसके बाद से क्या होता है, नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल, जो हमें हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है वो ना मिले, और हमारा जो सोडियम का लेवल है वो नॉर्मल हो जाए। इसके लिए हम क्या क्या इंटरवेंशन है, क्या क्या इंप्लीमेंटेशन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे वाइटल साइन मेनली, जिसमें हम क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, रेस्पिरेटरी पैटर्न चेक करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट चेक करेंगे, और पेशेंट कॉन्शियस लेवल क्या, जीसीएस स्कोर भी हम इसके अंदर चेक करेंगे। दूसरा हम चेक करेंगे, मॉनिटर करेंगे वाइटल साइन। इसके बाद से मॉनिटर करेंगे पेशेंट का, मॉनिटर करेंगे वेट, इनपुट आउटपुट चार्ट, मतलब कितना तो हम वो इनपुट ले रहा है फ्लूइड जो है, और कितना आउटपुट यूरिन के रूप में या पसीने के रूप में कितना बाहर निकाल रहे हैं। तीसरा हम करेंगे रेस्ट्रिक्ट कर देंगे उसके अंदर फ्लूइड डाइट इन द पेशेंट, मतलब जो फ्लूइड जो पेशेंट के अंदर दे रहे हैं इसको हम बंद करेंगे, क्योंकि हमारे पेशेंट के अंदर पहले से ही जो है फ्लूइड का लेवल बढ़ा हुआ है, इंट्रावेस्कुलर जो वॉल्यूम है बढ़ा हुआ है, तो फ्लूइड देने से और बढ़ जाएगा। इसलिए हमें जो है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन दे करके, एंटी डाययूरेटिक जो है हमें दे करके इसके जो लेवल को हमें कम करना है, फ्लूइड के वॉल्यूम को। इस तरह से हम पेशेंट को सेव कर सकते हैं।